हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवेश आपको स्वागत करता हूं प्रयास साइंस क्लासेज में। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 5.2 केसी सिन्हा क्लास 12। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। वह हमको 11th में ही पढ़ना था, 12th में भी पढ़ेंगे, इन्वर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जरूरी आ गया है तो देख लेते हैं। पहला है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए, अगर साइन ए प्लस बी है तो यहाँ बीच में प्लस है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ए प्लस बी ही होगा, यहाँ एक्स वाई हो सकता है, थीटा फाई हो सकता है और अल्फा बीटा हो सकता है। अगर साइन अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ए के जगह पर अल्फा, बी के जगह पर बीटा, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। यह हो जाएगा, कुछ भी रहेगा इसमें, एक्स वाई रहेगा तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए, दूसरा है हमारा साइन ए माइनस बी, तो यह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी है तो फॉर्मूला वहीं रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी। अब बीच में यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए, कॉस में यह हमारा होता है कॉस ए प्लस बी, यह हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी रहे, अगर एंगल में प्लस रहे तो फॉर्मूला में माइनस होगा, कॉस के कॉस में होगा तब, या नहीं तो साइन में होगा तो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अगर कॉस की बात आ जाए तो एंगल में प्लस है तो फॉर्मूला में माइनस, अगर एंगल में माइनस है तो फॉर्मूला में प्लस हो जाएगा। देखिए, चौथा है हमारा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए, यह फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हम यह क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4, एक्सरसाइज चल रहा है 5.2, यही हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए, इसमें कि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, कहता है सो डैट, मतलब दिखाइए कि ए बी बराबर होगा बी ए का। मतलब ए बी का पहले गुना करेंगे फिर बी ए का गुना करेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो हम लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ए बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया। इसके बाद बी बराबर दिया हुआ है कॉस फाई साइन फाई साइन फाई कॉस फाई, इतना हो गया। अब देखिए, पहले कह रहा है ए बी निकालने के लिए, तो नाउ LHS ए बी है। पहले देखिए, पहले ए है तो पहले ए जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू रखेंगे, इसके बाद बी को। तो पहले ए वाला को रखिए, तो यह हो जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, इसके बाद है हमारा कॉस थीटा, हो गया। इसके बाद बी मैट्रिक्स का वैल्यू रखिए ए वाला, तो यह हमारा हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई, हो गया। बताए हुए थे गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, नहीं है तो गुना नहीं होगा, अगर बराबर है तो गुना होगा। यहाँ पे देखिए 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, यहाँ पे भी 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है कि नहीं है, एकदम है, तो गुना हमारा होगा। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें कितना रो होगा, जो पहले वाला मैट्रिक्स में रो होगा, मतलब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 गो रो होगा, और जो बाद वाला मैट्रिक्स में हमारा जितना कॉलम है
पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, बाद वाला में जितना कॉलम बच गया उतना कॉलम आएगा। अब देखिए गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, पहला रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम में, फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में, पहला रो से करेंगे तो पहला रो में लिखेंगे, दूसरा रो से करेंगे तो दूसरा रो में लिखेंगे। देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। इसके बाद देखिए साइन थीटा इंटू साइन फाई, बीच में प्लस देना है तो साइन थीटा इंटू साइन फाई हो गया। इसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन फाई, यहाँ पे हम पहला रो से कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई, कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो गया। पहला रो से पहला कॉलम में भी कर दिए, दूसरा कॉलम में भी कर दिए। अब दूसरा रो से करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, तो कॉस थीटा इंटू साइन फाई हो गया। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई, फिर बीच में बोले थे प्लस देने के लिए कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। अब यहाँ पे हो गया कहानी खत्म। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए के जगह पर क्या है थीटा है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पर फाई है, प्लस के प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अभी फॉर्मूला लिखाए हुए थे किसका होता है कॉस ए माइनस बी, अगर बीच में प्लस है तो एंगल में माइनस होगा कॉस में नहीं कि साइन में। तो देखिए यह हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी होगा तो थीटा माइनस फाई हो गया। इसके बाद देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी को हम लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले इसको लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ये लिख सकते हैं इसी को। तो देखिए अब साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए के जगह पर यहाँ क्या है थीटा है, बी के जगह पर क्या है फाई है, किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई, तो साइन थीटा प्लस फाई हो गया। अब देखिए इसमें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए के जगह पर क्या है थीटा है, बी के जगह पर फाई है, तो साइन थीटा प्लस फाई। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसी को हम इसके जैसा नहीं लिख सकते हैं, पहले लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई लिख सकते हैं। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो जाता है देखिए कॉस फाई थीटा माइनस फाई, अभी हम लिखाए हुए थे, तो यह हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई हो गया। अब देखिए जो हमको LHS में आया है ए बी का वैल्यू यही ना हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई। जब ए बी का वैल्यू निकाल लिए अब हम बी ए का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए अगर हमारा दोनों इक्वल हो गया तो उसको कहेंगे हेंस ए बी बराबर है बी ए के, नहीं इक्वल हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि दिखाइए, इसका मतलब है कि यह इक्वल होवे करेगा। देखिए इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि हमारा ए बी बराबर आ गया है कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई, यहाँ भी हमारा है साइन थीटा प्लस फाई, यहाँ है कॉस थीटा माइनस फाई हो गया है। अब देखिए अब बी ए निकालेंगे। अब देखिए बी ए कह रहा है निकालने के लिए, इसके बाद हम फिर कहेंगे अगेन, लैंग्वेज में लिखेंगे अगेन यानी कि फिर से। अब बी ए निकालना है तो पहले बी मैट्रिक्स का वैल्यू लिखना है, इसके बाद ए का, तो पहले बी का लिख दीजिए कॉस थीटा कॉस फाई है साइन फाई, यहाँ भी हमारा है साइन फाई, यहाँ है कॉस फाई हो गया। इसके बाद हम ए मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या है यही तो है, क्या है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब गुना कर देंगे, देखिए गुना कीजिएगा तो कैसे गुना होगा, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, तो कॉस
फाइव इंटू कॉस थीटा, इसके बाद बीच में प्लस साइन फाइव इंटू साइन थीटा, साइन फाइव इंटू साइन थीटा हो गया। इसके बाद हम करेंगे कॉस थीटा, कॉस फाइव इंटू साइन थीटा, तो कॉस फाइव इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा, तो हम करेंगे साइन फाइव इंटू कॉस थीटा। पहला रो से पहला कॉलम में भी कर दिए, दूसरा कॉलम में भी कर दिए। अब हम दूसरा रो से कर रहे हैं। पहला रो से हम पहला कॉलम में भी कर दिए, दूसरा कॉलम में भी कर दिए, कहानी खत्म। अगर तीसरा रहता तो तीसरा कॉलम में भी करते, लेकिन नहीं है तो अब दूसरा रो से काम स्टार्ट करेंगे। देखिए साइन फाइव इंटू कॉस थीटा, तो साइन फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस बीच में प्लस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा, कॉस फाइव इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन फाइव इंटू साइन थीटा, तो साइन फाइव इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस बोले हैं कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा, तो कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा। अब हो गया, अभी आ ही गया। अब फार्मूला देखिए रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या होता है कॉस ए माइनस बी, प्लस है अगर बीच में तो ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस फाइव। फाइव माइनस थीटा कहिए तब, या थीटा माइनस फाइव कहिए तब, कॉस के एंगल में यह बराबर ही होगा। क्योंकि देखिए कॉस अगर हम यहाँ पे कितना बचा कहे होइएगा कि फाइव माइनस थीटा होता, फाइव माइनस थीटा, लेकिन हमको फाइव माइनस थीटा, लेकिन हमको लाना क्या है थीटा माइनस फाइव। तो इसके एंगल में से माइनस हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉस एंगल से माइनस कॉमन निकालेंगे तो थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। और कॉस के एंगल में जो माइनस होता है वह प्लस हो जाता है, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट इसी का घर है, और उसमें हमारा माइनस होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इन्वर्स में डिटेल में बताएंगे कि क्यों कॉस के एंगल में माइनस होता है तो वह प्लस हो जाता है। इतना समझिए अभी कि प्लस हो जाता है, यह अभी समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप थीटा माइनस फाइव लिखिए या फाइव माइनस थीटा, दोनों बात बराबर है। तो लिख दीजिए कॉस क्या है थीटा माइनस फाइव। इसके बाद देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाइव, या फाइव प्लस थीटा, दोनों बात बराबर है। 2 प्लस 3 का है तब, या 3 प्लस 2 का है तब, बात तो दोनों बराबर है, तो इसीलिए प्लस में बराबर ही रहता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए के जगह पर फाइव, बी के जगह पर थीटा, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन फाइव प्लस थीटा हो गया। अब देखिए इसी को आप उल्टा कर दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। इसलिए लिखेंगे क्योंकि फार्मूला पर यह बैठ जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस फाइव। अब देखिए जो RHS में आया है वह हमारा LHS में है कि नहीं है, एकदम है। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस AB बराबर BA। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए 5 भी सेम ही क्वेश्चन है, पहले AB निकालना है, इसके बाद हमारा BA निकालना है। इसमें सिर्फ यह कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, यानी कि AB का मान जो है वह BA के बराबर नहीं है। देख लीजिए इसको, तो A हमारा दिया हुआ है, सॉल्यूशन हेयर करके A और B उतार लीजिएगा, सीधे इसके बाद स्टार्ट कीजिएगा नाउ LHS AB निकालिए। तो A मैट्रिक्स का पहले वैल्यू रखिए, तो A का वैल्यू क्या है 1257 1257। इसके बाद B का वैल्यू क्या है 203 माइनस 4 हो गया। अब गुना करेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड कॉलम में। अगर हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना कर रहे हैं तो यह किसके पोजीशन पर लिखाएगा, तो यहाँ पे A लिख लीजिएगा। R का क्या है फर्स्ट रो है, तो पहले R का मान यहाँ लिख लीजिएगा, फिर C का मान लिखिएगा 1, यानी कि पहला रो पहला कॉलम पर लिखाएगा। इसी प्रकार हम R1 से अगर C2 में करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो पहला रो दूसरा कॉलम पर लिखेंगे इसको। तो चलिए करते हैं गुना, 1 इंटू 2 तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 हो गया। इसके बाद 1 इंटू 0 तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 4 तो 2 इंटू माइनस 4। इसके बाद देखिए 5 इंटू 2 तो 5 इंटू 2, बीच में प्लस 7 इंटू 3 तो 7 इंटू 3
देखिए माइंड जितना स्पीड चलेगा हाथ होता है इतना ही स्पीड होगा, माइंड स्पीड नहीं चलेगा तो हाथ स्पीड नहीं चलेगा, इसीलिए स्पीड पकड़िए आप लोग। 5 इंटू 0 तो 5 इंटू 0, बीच में प्लस 7 इंटू -4 तो 7 इंटू -4। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यार 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसमें गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो वह 0 हो जाता है। तो यह हमारा हो जाएगा 0 प्लस माइनस, हम लिखाए हुए थे माइनस, प्लस माइनस लिखाए हुए थे ना। चलिए अब 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, बीच में प्लस है तो प्लस, 7 3 जा 21 हो गया। अब इसके बाद देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, तो यह हमारा 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस, 7 4 जा 28 हो गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर हम 8 माइनस 0 करते हैं तो हमारा 8 ही होगा। अगर हम 0 में से कोई संख्या घटा रहे हैं तो यह हमारा माइनस में आएगा। 0 में से कोई संख्या घटाएंगे, अगर किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या हो जाएगा। अगर 0 में से वह घटाएंगे, अगर सिंगल हो तब, सिंगल हो तब, नहीं तो आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि 90 में से हमको घटाना है 80 है तो 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 होगा, ऐसा नहीं होगा। सिंगल टर्म के लिए हम बता रहे हैं। तो 0 -1 करेंगे तो -1। चलिए अब देखते हैं 2 + 6 हमारा 8 हो जाएगा। 0 - 8 क्या हो जाएगा, -8। इसके बाद 10 + 21 31, 0 - 28 तो -28। अब चलिए इसका वैल्यू भी हम लिख लेते हैं साइड में कि ए बी बराबर हमको आया है क्या, 8 - 8 31 -28 हो गया। अब चलते हैं हम बी ए का मान देखते हैं क्या आता है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब हम फिर लिखेंगे अगेन RHS, तो अगेन लिखिए, अगेन RHS। RHS में क्या निकालना है, बी ए। पहले बी मैट्रिक्स लिखा, पहले बी लिखा हुआ है तो पहले बी मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 2 0 3 -4। इसके बाद है ए मैट्रिक्स 1 2 5 7। फिर गुना करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम, ऐसा ही गुना होता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, 2 × 1 तो 2 × 1, बीच में पड़ा 0 × 5 तो 0 × 5 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। फर्स्ट रो से हम सेकेंड कॉलम में पहुंचा है, लिखेंगे किसके पोजीशन पर, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2, फिर 0 × 7 प्लस 0 × 7। अब देखिए 3 × 1 तो 3 × 1, बीच में प्लस, -4 × 5 -4 × 5 हो गया। 3 × 2 तो 3 × 2, बीच में प्लस, -4 × 7 तो -4 × 7। फिर कह रहा है कि माइनस, अगर माइनस प्लस आ जाए तो यह हमारा माइनस होता है। अगर माइनस, अगर प्लस प्लस आ जाए तो यह हमारा प्लस ही होगा। अगर प्लस माइनस आ जाए तो यह हमारा माइनस हो जाता है। एक और बात, अगर माइनस माइनस आएगा तो यह हमारा प्लस होगा। कब होगा, जब हमारा माइनस माइनस गुना में रहेगा, जब बीच में हमारा गुना का साइन रहेगा तब। अगर दोनों, अगर दो गो डिजिट है, जैसे में है -2 -4, ठीक है, अगर यह तो हमारा माइनस में आ रहा है तो कितना बचा, कहेंगे क्या कि यह हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या करना है, अगर दोनों संख्या माइनस में होगा तो दोनों को जोड़ देना है, लेकिन साइन माइनस के रहेगा। अगर इसी में रहता -2 × -4 तो यह हमारा +8 होता, लेकिन यह हमारा -6 होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ये साइन एकदम इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 2 1 जा 2 होता है, ऐसे नहीं होता है तो 2 का 2 एक बारी पढ़िए तो हमारा 2 हो जाएगा। 0 में 5 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे तो वह हमारा 0 हो जाएगा, तो +0 हो गया। 2 2 जा 4,
प्लस फिर है 0 इंटू 7 तो 0, 3 बन जा 3 या 3 का 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 पंचे हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। अब 3 दूना क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28 हो गया। ऐसा ही देखने से लग रहा है कि पहला स्थान पर 2 है, 4 है, वहाँ यहाँ पर क्या है 3 माइनस 20 है, यहाँ पर 6 माइनस 28 है। अब देख लीजिए, इसको निकाल ही देते हैं। किसी भी संख्या में 0 जोड़ या 0 घटाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह जस का तस रह जाएगा, ठीक है। अब 4 प्लस 0 करेंगे तो हमारा 4 ही रह जाएगा, 5 प्लस 0 करते तो 5 ही रह जाता, 2 प्लस 0 किए 2 ही रह गया। अब देखिए 3 माइनस 20, 3 में से हमारा 20 तो नहीं घटेगा, लेकिन 20 में से 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 70। लेकिन साइन आप माइनस का दीजिएगा, बड़का नंबर का साइन दीजिएगा। देखिए 20 का साइन इसमें दोनों में 20 हमारा बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन यहाँ लग जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आता है, तो आपको मालूम चलता होगा कि हम कौन संख्या में से कैसे उल्टा घटाइएगा, आपको मालूम चलेगा कि हम उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 28 में से 6 घटाएंगे, उल्टा घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 22, और उल्टा घटाएंगे तो माइनस। अब देखिए बी ए और ए बी का मान बराबर है, देखिए नहीं है, तो हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे में, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कहानी खत्म। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इफ ए बराबर इतना बी बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इज ए बी बराबर बी ए। कह रहा है क्या ए बी और बी ए बराबर है, ऑल्सो फाइंड ए बी एंड बी ए। तो जब तक आप निकालिएगा नहीं ए बी और बी ए तो कैसे मालूम चलेगा कि बराबर है कि नहीं। तो ये कह रहा है निकालिए, मतलब ये भी दिखाइए कि ए बी क्या बराबर है या नहीं है। ये यह नहीं कह रहा है कि नहीं ये बराबर है, चाहे बराबर है वे करे, आपको निकालना है कि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ए बी बराबर बी ए है, अगर है या नहीं है तो आप ए बी और बी ए का मान निकालिए। तो जब निकालिएगा मान तभी तो पता चलेगा, तो निकाले रहेंगे, उससे बता देंगे क्या ए बी और बी ए बराबर है कि नहीं। यह क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। पीछे के जो हम 2 पैटर्न का अभी जो 2 को क्वेश्चन बताया है इसी पैटर्न का ये भी है। चलिए बन जाएगा आप लोगों से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा वैसा ही है, देख लीजिए। कहता है ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, सो डैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दिखाइए कि हमारा जो ए बी का मान है या वैल्यू है वह हमारा बी ए के इक्वल नहीं है। आप लोगों से निकल जाना चाहिए, जस्ट हम बताए हैं अभी। पहले ए बी निकाल लीजिएगा, पहले ए बी, यानी कि पहले ए मैट्रिक्स का वैल्यू रखिएगा, फिर बाद में आप बी मैट्रिक्स का रखिएगा। अब दोनों का गुना कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब RHS में क्या रखिएगा, पहले बी का मान, बी ए निकालेंगे तो पहले बी का वैल्यू रखेंगे, तो 2 3 2 माइनस 3 5 1 रख दिए। इसके बाद हम ए का वैल्यू रखेंगे तो -1 2 3 4। अब ए भी दोनों हम निकाल लेंगे, निकालिएगा तो 100% है ये हमारा दोनों इक्वल नहीं होगा, निकल जाएगा आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब ये भी आप लोगों से निकल जाएगा, ये भी सेम ही पैटर्न का है। हाँ 6 में आ गए। अब देखिए कह रहा है इतना प्लस इतना गुना इतना करना। एक बता देते हैं आप लोगों को, बताना थी बनाने में क्या होगा आसानी होगा। देखिए पहला बात जो कोष्ठ में दिया होगा या हमारा हुआ कोई भी कोष्ठ हो, छोटी कोष्ठ हो, मध्यम कोष्ठ हो, बड़ी कोष्ठ हो, ठीक है, पहले उस कोष्ठ का काम करिएगा, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होइएगा मध्यम कोष्ठ के अंदर दिया हुआ इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, तो पहले हम जोड़ने की क्रिया करेंगे। देखिए तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, तो 4। इसके बाद 3 + -2, प्लस माइनस अभी लिखाए थे माइनस, तो 3 - 2 यह हमारा इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 - 2 1, -1 + -1 -1 + -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 + -1। अभी ना लिखा है प्लस माइनस, यह क्या हो जाएगा -1 -1 -2, तो सीधे हम काला ना लिखेंगे -2।
-2 हो गया। इसके बाद -4 + 1, यह ऐसे दिया हुआ -4 + 1, तो 4 में से वो के घटा दीजिए 3 हो जाएगा, लेकिन उल्टा घटा रहे हैं तो बड़का नंबर का साइन होगा तो -3। अब इसको हम जोड़ लिए, ठीक है। इस कोष्ठ का काम पहले कर लिए। अब देखिए कौन सा मैट्रिक्स है उसको लिख लीजिए, 1 3 5 2 4 6 यही है। तो कह रहा है इस बीच में नहीं है कुछ, तो क्या है, गुना करना है। प्लस माइनस नहीं हो तो गुना करना है। जैसे में आप ए बी दिया रहता था तो आप कैसे निकालते थे, ए इंटू ए में बी से गुना करते थे, दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं। अच्छा एक और बात, अगर हमको ए स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालना होगा तो हाँ ए इंटू ए करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया होगा ए बराबर उसी मैट्रिक्स में हम गुना करेंगे। जैसे में ए बराबर हमको दिया हुआ है 1 2 5 3, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर निकालिए, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालने से पहले ए इंटू ए निकालना होगा। देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है अगर हमारा बेस समान है, आप लोग बच्चा में पढ़े होइएगा, तो पावर जुट जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए के पावर 1 + 1, ए के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमको कहे कोई कि ए के पावर 3 निकालिए, यानी कि ए क्यों निकालिए, तो अब क्या करेंगे भाई, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर अब कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकल जाएगा, और इसी में हम ए से फिर से गुना कर देंगे तो हमारा ए क्यों निकल जाएगा। देख लीजिए पावर नहीं है कुछ तो 1 है, 2 + 1 3, दोनों गुना में है, बेस समान है, तो हमारा पावर जुट जाएगा। हो गया। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। फोर इंटू 1 तो 4 इंटू 1, बीच में प्लस बोले हुए थे, बीच में प्लस, 1 इंटू 2 तो 1 इंटू 2 हो गया। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिया, अब सेकेंड कॉलम। अच्छा गुना करने से पहले देख लीजिए कि गुना होगा कि नहीं। इसमें कितना है, 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है कि नहीं है, तो गुना होगा। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें पहला में जितना रो है उतना ही रो होगा, यानी कि पहला में 2 रो है तो 2 रो होगा। कॉलम दूसरा में जितना है उतना ही कॉलम होगा, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम होगा। हो गया। चलिए अब गुना कीजिए। अब गुना करेंगे तो फिर 4 इंटू 3 बीच में 1 इंटू 4 तो 1 इंटू 4 हो गया। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में आएंगे तो 4 इंटू 5 बीच में प्लस 1 इंटू 6 तो 1 इंटू 6। अब देखिए -2 इंटू 1 तो -2 इंटू 1, बीच में प्लस -3 इंटू 2 तो -3 इंटू 2 हो गया। फर्स्ट दूसरा रो से हम फर्स्ट कॉलम में कर लिए, अब सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं। -2 इंटू 3 तो -2 इंटू 3 बीच में प्लस -3 इंटू 4 -3 इंटू 4 हो गया। 4 -2 इंटू 5 तो -2 इंटू 5 बीच में प्लस -3 इंटू 6 तो -3 इंटू 6। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 + 2 1 जा 2 तो 4 + 2। इसके बाद देखिए 4 3 जा 12 तो 12 बीच में प्लस 4 1 जा 4। इसके बाद 4 5 जा 20 तो 20। इधर स्पेस कम है, यहाँ से घेर लेते हैं। देखिए 4 1 जा 4 + 2 हो गया था यह, और 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 हो गया। अब देखिए 4 5 जा हमारा क्या होगा 20 तो 20 बीच में प्लस है तो प्लस 6 1 जा 6। इसके बाद देखिए -2 इंटू 1 प्लस माइनस हम अभी लिखाए थे माइनस तो -2, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। 3 2 जा 6। इसके बाद माइनस प्लस भी हम माइनस से अभी लिखाए थे, तो यह हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6 तो -6, फिर प्लस माइनस 3 4 जा 12 हो गया। -2 इंटू 5 -10 हो जाएगा, अभी लिखाए थे प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस 3 इंटू 6 18। अब देखिए इतना नोट कीजिए तो हम सोल्व करते हैं।
हो गया। अब देखिए 4 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 6, तो 6। 12 + 4 क्या हो जाएगा 16। ऐसे नहीं समझ में आता है तो 12 को 4 को 16 को, ठीक है, 20 को 6 को 26 को। इसके बाद -2 को -6 को, दोनों संख्या अगर माइनस में है तो जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 को 2 को 8 को, लेकिन साइन माइनस से क्या रहेगा, ठीक है ना। अगर तीनों को संख्या माइनस में है तो तीनों को जोड़ दीजिए, साइन माइनस का दे दीजिए। अब देखिए इसमें भी -6 को -12 को -18 को, -10 को -18 को -28 को, तो यही हमको निकल गया, इसका इवेलुएट किए, हेंस इतना बराबर इतना हम लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। देखिए ये भी आप लोगों से बन जाएगा, अगर हम सब क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आता हुआ सवाल भी आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा, छूट जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस खूब कीजिए। हम बता देते, देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा क्या कि कोष्ठ में यह है कि नहीं, और कोष्ठ के बीच में क्या है माइनस में है, तो पहले इस दोनों को घटा लेंगे। घटाने पर जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, उसी में इससे हमको गुना करना है, दोनों को गुना कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। चलिए हो जाएगा तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें हम एक बता देते हैं कि कैसे करना है। अगर 3 को आ जाए गुना में मैट्रिक्स, तो पहले 2 को गुना कीजिए फर्स्ट में से 2 के, ना कि पहले यही दोनों के कर लीजिएगा आप लोग, गलत हो जाएगा ये बाबू। देखिए पहले इस दोनों का नहीं करिएगा आप लोग, कभी भी शुरू से कीजिएगा 2 के, यानी कि इस दोनों का कीजिएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा। एक बता देते हैं इसमें से, आप लोगों से बन जाएगा। तो देखिए इसमें कितना रो है, पहले ये निकाल लीजिए। तो 1 रो है, 3 गो कॉलम है। इसमें कितना रो है, 3 गो कॉलम है, और 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। अब देखिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा आएगा। गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है कि नहीं है, जो मैट्रिक्स आएगा उसमें एक ही रो होगा जो पहले वाला मैट्रिक्स बताता है, लेकिन कॉलम कितना होगा मालूम है, 3 गो कॉलम होगा, 3 गो, 1 गो रो होगा, 3 गो कॉलम होगा। नहीं विश्वास है तो दिखाते हैं, चलिए 1 से करेंगे इसमें, तो 1 × 1 प्लस, फिर 0 में तो 1 × 0, ठीक है, 1 × 3 क्रॉस ऑर्डर का आएगा, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो 1 से किए 1 में, 1 से किए 0 में प्लस, फिर 1 से करेंगे 0 में, 1 × 0। पहला रो से हम पहला कॉलम में कर लिए, पहला रो पहला कॉलम में लिख दिए, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम पर लिख देंगे, ठीक है। तो 1 से कीजिए आप, इस 1 से कीजिए 0 में तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, 1 से कीजिए 1 में तो 1 प्लस, 1 से कीजिए 0 में तो 0। ऐसे भी आप गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी नहीं आता, 1 से कीजिए 0 में तो 0 हमारा हो जाएगा, बीच में प्लस, 1 × 0 0, बीच में प्लस, 1 × 1 1 हो गया। अब इसके बाद है 4 4 4 लिख लिए हम, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 1 रो हो गया, इसमें 3 गो कॉलम हो गया। हम अभी बोले हुए थे 1 रो 3 गो कॉलम आएगा। तो देखिए अब 1 × 1 1 प्लस 0 प्लस 0, यही ना होगा। 1 में कितनों 0 जोड़ देते तो 1 ही रहेगा, तो हम क्यों 0 लिखने जाए, सिर्फ हम 1 लिख देते हैं। इसमें भी हमारा 1 हो जाएगा, इसमें भी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब हो जाएगा 4 4 4। अब 2 गो मैट्रिक्स हुआ कि नहीं, अब गुना करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 1 रो है 3 गो कॉलम है, इसमें क्या है 3 गो रो है 1 गो कॉलम है, ठीक है। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है कि नहीं है, एकदम है। जो नया मैट्रिक्स आएगा वह कितने ऑर्डर का होगा, 1 रो होगा 1 गो कॉलम होगा, पहला का जितना रो होगा उतना ही रो होगा,
दूसरा में जितना कॉलम होगा उतना ही कॉलम होगा, यानी कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का यह आएगा। नहीं विश्वास है तो हम गुना करके दिखाते। 1 इंटू 4 तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 तो 1 इंटू 4। अब दूसरा कॉलम में करते गुना तो दूसरा कॉलम है ही नहीं। अगर दूसरा रो से हम करते पहला कॉलम में गुना तो वो भी हमारा नहीं है, तो कहला आगे गुना बढ़ेगा, इतना ही तो रह जाएगा। अब जोड़ दीजिए 4 1 जा 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो हेंस इतना बराबर आप लिख सकते हैं 12, और मैट्रिक्स का साइन देना नहीं भूलिएगा। चलिए वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, पहले इसमें और इसमें गुना कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा, जैसे में हमारा यह रिजल्ट आया है तो ये ऐसा रिजल्ट में हम इससे गुना कर देंगे, ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, पहले दोनों को घटा लीजिए। पहले यही दोनों हमारा कोष्ट में दिख रहा है, तो पहले हम दोनों को घटा लेंगे। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 2 माइनस। अब यह जो मैट्रिक्स आया उसमें आप इसी मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए। अब गुना करने के लिए क्या होना चाहिए, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। पहले यह देख लीजिए कि है कि नहीं है। तो इसमें कितना रो है 3 गो, कितना कॉलम है 2 गो, इसमें कितना रो है 2 गो, कितना कॉलम है 3 गो। तो पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर तो है, गुना होगा एकदम। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 3 गो रो होगा 3 गो कॉलम होगा। आप लोगों से यह बन जाना चाहिए, बन जाएगा। चलिए दिखाते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन हम अपने बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यह आप लोगों से हो सके नहीं बने, कोई कोई स्टूडेंट होंगे वो बना भी लेंगे। इफ कहता है पी एक्स बराबर इतना है, देन सो डैट पी एक्स इंटू पी वाई बराबर पी एक्स प्लस वाई बराबर पी वाई इंटू पी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। पी बाबू देखो एक्स यहाँ दिया हुआ है तो कॉस के एंगल में भी एक्स है, अगर साइन के एंगल में भी एक्स है, यहाँ पर भी साइन के एंगल में एक्स है, यहाँ पर भी कॉस के एंगल में एक्स है। अगर पी एक्स दिया हुआ है तो इसी प्रकार से आप सोच सकते हैं। आप लोग 10th में पॉलिनोमियल पढ़े होइएगा, सुनिए पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। मान लीजिए है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यह हमारा कोई क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमको P1 निकालना होता था, अगर हम कहते थे कि P1 इसका जीरोज है कि नहीं है, ये भी कहते थे 10th में, या P1 इसका शून्यक है कि नहीं, बिहार बोर्ड वाले तो P1 कहते थे, तो 1 x के जगह पर 1 रखते थे आप लोग 10th में, याद कीजिए रखते थे। तो यहाँ पर भी x के जगह पर 1 रखते थे, -2 का 2, 1 का स्क्वायर -2 क्या हो जाता था 1 -2 यानी कि -1, ऐसा करते थे। हाँ तो इसी प्रकार ये भी हमारा बन जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, पी एक्स तो दिया हुआ है, हमको जरूरी क्या है पी वाई, फिर पी एक्स प्लस वाई है कि नहीं, फिर पी वाई पी एक्स तो हमको मालूम चलिए जाएगा। तो देखिए पी एक्स इतना है, तो हमारे कहने का मतलब है इतना हम क्यों बता रहे थे, अब देखिए अब समझ में आएगा। पी वाई बराबर हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, हो गया कि नहीं। एक्स के जगह पर वाई रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर हम इसमें कहते पी जेड तो क्या हो जाता कॉस जेड साइन जेड माइनस साइन जेड कॉस जेड, सिर्फ वाई के जगह पर जेड रख देना था। पी ए कहते तो यहाँ पे वाई के जगह पर या एक्स के जगह पर ए रख देना था। अगर हम कहते हैं कि पी एक्स प्लस वाई तो क्या x के जगह पर x प्लस वाई रखा जाएगा, यानी कि हमारा पी एक्स प्लस वाई जो होगा वह हमारा होगा कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर हमारा कॉस एक्स प्लस वाई, यही ना होगा, यही ना हम किए। अभी x के जगह पर y क्यों रखे हैं, क्योंकि पी वाई निकाले हैं इसीलिए। चलिए अब हम देखते हैं पी एक्स इंटू पी वाई निकाल कर, ठीक है। और पी एक्स प्लस वाई ये हमारा निकल गया, पी एक्स प्लस वाई निकल गया कि नहीं। तो नाउ एल एच एस, यह तो हमारा आर एच एस हो गया, इसको बाद में निकालना चाहिए था, पहले ये निकाल लिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो एल एच एस निकालते हैं पी एक्स इंटू पी वाई, तो पी एक्स
इंटू पी वाई। अब देखिए तो पी एक्स का वैल्यू क्या है, पी एक्स का वैल्यू यह है, तो हम लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। अब पी वाई है कह रहा है, तो पी वाई का वैल्यू अब रखेंगे, तो पी वाई कितना हो जाएगा, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। ठीक है, अब दोनों को गुना कर लीजिए। देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस भी नहीं है, मिटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में कहे हैं प्लस देने के लिए साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, मतलब गुना में है यह। इसको हम ऐसे कर देते हैं, अपने बुझा जाएगा यह गुना में है। नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए फिर से देखिए, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई हुआ कि नहीं, हो गया। फिर बीच में प्लस, यह माइनस है, माइनस पर गुना करेंगे तो यह हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। चलिए यहाँ पे एकदम हम माइनस से लिख देते हैं, कॉस वाई है तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई हुआ कि नहीं, एकदम हो गया। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, बीच में प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखिए इधर वाला नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे इसको क्योंकि स्पेस नहीं है इसमें। चलिए, और ये जो रिजल्ट आया है पी एक्स, चलिए हमारे चीज में निकाल के दिखाइए देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए, ये के जगह पर हम बोले हैं कि जरूरी नहीं है यही होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई 30-45 डिग्री 45-60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी कि बीच में माइनस है तो हमारा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो पहले हम नहीं बोल सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बोल सकते हैं तो कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यह फार्मूला अभी लिखाए हुए थे, उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए बाबू, माइनस को हम कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस जब कॉमन निकाले तो बीच में हमारा क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो हमारा सिंपल है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ क्या दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फार्मूला याद रहेगा तभी इतना स्पीड में बोल पाइएगा, नहीं तो नहीं। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो यह हमारा माइनस का माइनस कॉमन साइन एक्स प्लस वाई, तो इसके जगह पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक और, पहले हम प्लस वाला को लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस है साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये भी हमारा कोई चीज़ का फार्मूला होता है, याद कीजिए कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, अगर हमारा एंगल में ए माइनस बी होता तो ये बीच में क्या होता प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो वहाँ पे माइनस, यानी कि दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, जो एंगल में दिया है वही ना होगा।
चलिए तो cos x प्लस वाई, यह हमारा क्या हो गया LHS। अब देखिए ये निकालिए px प्लस वाई, तो px प्लस वाई अगेन हम यह RHS निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस वाई रख दीजिए, जैसे में हम py निकाले थे निकल जाएगा आपसे। तो px प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन कॉस x के जगह पर x प्लस वाई, फिर साइन के जगह पर x के जगह पर x प्लस वाई, फिर यहाँ पर साइन x, साइन का साइन रहेगा माइनस साइन का साइन रहेगा, x के जगह पर x प्लस वाई, फिर cos x के जगह पर हमारा cos रहेगा, x के जगह पर x प्लस वाई। क्या देखिए तो यह हमारा LHS और RHS सेम नहीं है, एकदम है। अब कह रहा है यह बराबर होगा py इंटू px, यानी कि py हम क्या निकाले हुए थे cos y sin y माइनस साइन y cos y। अब इसको py में py का जो वैल्यू निकला इसमें पहले इसका मान लिखिएगा, बाद में px का मान इस बगल में लिखिएगा। रुकिए लिखिए देते हैं, तो हमारा क्या है cos x py इंटू px निकाल रहे हैं, साइन x माइनस साइन x cos x, ये भी निकालिएगा ना, ये भी हमारा निकालिएगा तो इतना ही आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग 100% इतना ही आएगा। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आप लोग फार्मूला में मिस्टेक कर रहे हैं, तो वीडियो को पीछे ले जाकर आप लोग फार्मूला जो लिखे हैं ना वो आप लोग नोट कर लीजिए और याद कीजिए, तभी बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है कि fx बराबर इतना है, सो डैट fx इंटू fy बराबर हो जाएगा fx प्लस वाई। कुछ नहीं करना है, अगर fx दिया हुआ है तो cos x माइनस साइन x, मतलब एंगल में क्या है x है, तो इसी प्रकार हम fy निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0 0 1 cos y 0 0 साइन y, यही हो जाएगा। कह रहा है fx इंटू fy, तो पहले fx का वैल्यू क्या है नीचे लिखते हैं cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 1 0 0, ये पहले लिख लीजिएगा। फिर fy और दोनों को गुना कर दीजिएगा एकदम fx प्लस वाई, फिर RHS को उठाइएगा fx प्लस वाई, यह कितना के बराबर होगा, अब x के जगह पर क्या रख देंगे x प्लस वाई, तो यह हमारा हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, यह हमारा हो जाएगा 0 का 0 ही रह जाएगा, 1 का 1 ही, सिर्फ x के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमारा x प्लस वाई पुट होगा, अन्यथा जो हमारा कांस्टेंट है उस पर नहीं होगा, वेरिएबल में होगा सिर्फ। तो 0 0 इसके बाद 0 0 है, साइन है 0 0, यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई। जब आप fx निकाले हैं, fx दिया हुआ है, fy निकाले हैं, fx को और fy को पहले fx का वैल्यू लिखिएगा, फिर fy का वैल्यू लिखिएगा। जब आप उस दोनों को गुना कीजिएगा तो हमारा कितना का इक्वल आएगा, इतना ही का, देख लीजिए इतना का आ गया तो हमारा प्रूव हो गया, हो जाएगा। पिछले वाला सवाल जैसा है भी वही फार्मूला लगेगा इसमें भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें नहीं है, कुछ दिया ही हुआ नहीं है कि हमारा क्या होगा, शायद इसमें है ए बी, कंडीशन नहीं दिया हुआ है, जो भी दिया होगा आप मल्टीप्लाई करके या घटाव वाला, शायद हमको लगता है सॉरी कि ए बी माइनस बी सी दिया होगा शायद। ये निकालने के लिए अगर मान लीजिए दिया होगा तो पहले ए बी को गुना कर लेंगे, फिर बीच में माइनस बी सी को, दोनों को गुना कर लेंगे तो एगो मैट्रिक्स हो जाएगा। ए बी को भी गुना करेंगे दो गो मैट्रिक्स से तो ये भी हमारा एगो मैट्रिक्स हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा लेंगे। शायद यही कंडीशन है, हमको कंफर्म नहीं है, बुक में देख लीजिएगा आप लोग। देखिए यह वाला थोड़ा बता देते हैं।
कहता है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना, इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह पक्का नहीं होगा, मैट्रिक्स है ना, कोई फॉर्मूला पर नहीं बैठता है ऐसा वाला पर। चाहे कह देवे कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, मैट्रिक्स में यह इक्वल नहीं होता है, बाकी बात होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ए प्लस बी है तो पहले ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो 2 -1 -1 2, फिर प्लस 1 4 -1 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, -1 + 4 यानी कि 4 - 1 3, -1 + -1 -2, 2 + 1 3। अब कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए, अभी हम बताए हुए हैं कि ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए इंटू ए। तो आप लोग को कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्या आप लोग इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए देखिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। तो जो ए प्लस बी का जो वैल्यू आया उसी में इसी मैट्रिक्स से हम गुना करेंगे, 3 3 -2 3, तो यह हमारा निकल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यह हमारा क्या निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यह निकल गया, गुना कर लीजिएगा आप लोग, एकदम इजी है, यह निकल गया जो भी आए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा वह निकल गया था, अब कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, ए मैट्रिक्स क्या है 2 -1 -1 2, फिर इसी में हम गुना करेंगे उसी मैट्रिक्स से, गुना कर दे, देखिए एक करके दिखा देते हैं, 2 × 2 4 प्लस प्लस -1 × -1 +1 हो जाएगा कि नहीं, 2 × -1 तो -2, -1 × 2 तो -2, -1 × 2 तो -2, 2 × -1 सॉरी -1 × -1 +1 +2 2 जा 4 हो गया। यानी कि यह हमारा निकल रहा है ए स्क्वायर निकल रहा है, ए इंटू ए की है 4 1 5 -2 -2 -4, फिर -2 -2 -4 4 + 1 5। अब देखिए जो ए स्क्वायर निकला, ऐसा ही हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते कि नहीं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ भी आ गया है, मान लेते कुछ भी आया है, ए प्लस जब आप निकालिएगा तो हमारा कुछ ना कुछ तो आएगा करेगा, आएगा कि नहीं। तब हम अब देखिए, अब हम RHS में चलते, ए स्क्वायर निकाल लिए, अब 2ab निकालना है, तो पहले ab को गुना कर लेंगे, पहले ए का जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू, फिर बी का मैट्रिक्स का वैल्यू, अब दोनों को गुना कर लेंगे, इसी में हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हमारा निकल जाएगा, हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, जैसे ए स्क्वायर निकला बी इंटू बी, बी स्क्वायर कैसे निकलेगा बी इंटू बी। अब तीनों निकालने के बाद इहो निकाल लीजिएगा, ए भी, तीनों को जोड़ दीजिएगा, वह पक्का जितना ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू आया है ना उतना नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है इज इतना बराबर इतना, लास्ट में नहीं आएगा, कन्फर्म है, हम बनाकर देखे हुए हैं नहीं आता है, कन्फर्म है यह, तो आप लिखिएगा नो, लास्ट में लिखिएगा नो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, इतना हो जाएगा। अगर यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से बता देंगे, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ए वाला वेरीफाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। कहता है ए बी, पहले क्या दिया हुआ है ए बी, तो पहले ए बी का गुना करेंगे, फिर बाद में उसमें सी से गुना करेंगे, इसमें पहले बी सी का करेंगे, बाद में ए से गुना करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन, सीधे हम डायरेक्ट LHS ले लेते हैं। क्या है LHS, ए बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी, पहले ए का वैल्यू लिखिए 2 3 4 5, फिर 3 4 7 2 हो गया। हाँ, अब सी का वैल्यू लिखिएगा तो आप इसको कोष्ट में ऐसे घेर सकते हैं क्योंकि कोष्ट में यह घेरा हुआ है। अब सी का वैल्यू लिखिए 1007,
लिख दिया। अब गुना कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 3 7 जा 21। ऐसे नहीं समझ में आता, देखिए 3 दूना 2 गुने 3 होता ना, तो कितना हो जाता 2 गुने 3 6, तो 6 लिख दे। 3 7 21, तो 21 लिख गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। फर्स्ट रो से अब सेकेंड कॉलम में करेंगे। तो 2 चौका 8, बीच में प्लस 3 दूना 6 हो गया। अब दूसरा रो से चल रहा है, 4 तिहाई 12, बीच में प्लस 5 7 35, फिर 4 चौका 16, बीच में प्लस 5 दूना 10। अब जो मैट्रिक्स आएगा उसमें आप इससे गुना कीजिए 1007 से। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कितना आया, 21 को और 6 को कितना हो जाएगा 27 को, तो 27, 8 को 6 को 14 को, 12 को 35 को, 37 और 10 47 को हो जाएगा ना, 16 को 10 को 26 को। इसके बाद जो यह मैट्रिक्स है इसका वैल्यू लिखिए 1007। अब ये दोनों को गुना करना है, देखिए कैसे करते हैं, बता ही देते हैं वाला। 27 × 1 27 प्लस 14 × 0 0। आया समझ में? ऐसे एग्जाम में ऐसे भी गुना कर सकते हैं आप। हाँ, इसी को हम लिखते हैं 27 गुने 1 प्लस 14 गुने 0। लेकिन हम एक स्टेप उड़ा रहे हैं, टाइम का बचत होगा, नंबर नहीं कटेगा एक स्टेप उड़ाने से। ठीक है, आप उड़ा सकते हैं वाला स्टेप, ठीक ना। जितना ही उड़ाएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों को। अब देखिए 27 × 0 0 प्लस 14 7 कितना होता है 98। इसके बाद यह हमारा क्या है 47 है, 47 गुने 1 तो 47 प्लस हमारा यह 0 का 0, फिर 47 × 0 तो 0 हो जाता, बीच में 26 × 7 26 × 7 तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14 4 18 182 आ गया। ठीक ना। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो 27 + 0 27 ही रहेगा। यह हमारा 98 है तो 98 ही रहेगा। यह हमारा 47 हो जाएगा, यह हमारा 182 हो जाएगा। इस वैल्यू का आप एक जगह पे लिख लीजिए, फिर हम ए निकाल रहे हैं, दोनों बराबर आना चाहिए। कहाँ भाग गया? ठीक है, आ गया। अब देखिए इस वैल्यू को एक जगह पे लिख देते हैं। AB × C बराबर आ गया कितना 27 98 47 182 आ गया ना। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम निकाल देते हैं क्या RHS में A × BC। अब हम निकालेंगे अगेन फिर से A × BC। अब देखिए फिर कोष्ट में हमारा BC दिया हुआ, तो पहले BC का गुना करेंगे, उसमें A से गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले BC का गुना कीजिए। ए का ये रहने दीजिए, अभी मन है रहने देने का, नहीं तो ए का वैल्यू भी लिख सकते हैं। पहले इस दोनों को गुना कीजिए तो 3472 1007। अब गुना कीजिए, ए का रहने देते हैं। ठीक है, गुना कीजिए 3 × 1 3, बीच में प्लस 4 × 0 0, 3 × 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 4 7 28, 7 गुने 1 या 7 गुने 1 क्या हो जाएगा 7, प्लस 2 × 0 तो 0, 7 × 0 तो 0, प्लस 2 7 जा 14 क्या हो गया। अब ए का वैल्यू क्या है यही यहाँ। अब ए का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए तो 2 3 4 5 यही ना है, वो यही है। ठीक है, यही है। 3 + 0 3, यहाँ हो जाएगा 0 + 28 28, 7 + 0 7, 0 + 14 14। अब देखिए अब गुना इसमें करना है। अब आया 2 मैट्रिक। अब हमारा काम फाइनल होने वाला है। 2 तिहाई 6 प्लस 3 7 21। देख रहे हैं 21 + 6 27 होता, पहले का पोजीशन पर 27 है। चल रहा होगा कि इक्वल आएगा, तंगा तंगा अनुभव हो रहा है। अब देखिए 28 दूना 56 प्लस 14 तिहाई कितना हो जाएगा 42। ठीक है,
अब देखिए 4 तिहाई 12 प्लस 5 सत्ते 35। इसके बाद 4 से 28 में गुना करेंगे तो आज चौका 32 को 2 हाथ में 3 और 4 दूना 8 3 11 112 प्लस 14 5 70। अब दोनों को जोड़ लीजिए बराबर अबे करेगा। ये 6 गो 21 गो 27 गो 6 2 8 5 4 9 98 गो और 5 2 7 3 1 4 47 गो है। हाँ यह इसको जोड़िएगा तो 182 गो। देखिए RHS और LHS हमारा इक्वल आया कि नहीं देख लीजिए, आ गया। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे हेंस ABC भी इतना बराबर इतना, कोई दिक्कत ना है। इतना लिखे तो नहीं, ये भी लिख सकते हैं। हेंस ABC बराबर हो जाएगा ABC, यानी कि ABC बराबर हो जाएगा ABC। हो गया, लिख लीजिएगा, गुना हो जाएगा आप लोगों से। चलिए हो जाएगा तो चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, और आज का हमारा यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दे दिया हुआ है। कह रहा है कि दिखाइए कि मतलब सो डैट, मतलब दिखाइए कि ए का स्क्वायर बराबर इतना होगा। अब हम अभी बताए हैं कि ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ए का स्क्वायर ए इंटू ए नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 होता है, ऐसा ही 4 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 होगा, 5 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5। तो ऐसा ही ना है, हम ए का स्क्वायर बराबर ए इंटू ए कर दिए। ठीक है, अब इसी में ए स्क्वायर हम निकालेंगे तो इसी में इसी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए अभी कुछ इसमें 11 का ट्रिगो का फॉर्मूला यूज हो रहा है, जहाँ जो यूज होगा हम बता देंगे, लेकिन जब इन्वर्स स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले वो फॉर्मूला हम लिखा देंगे। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर बीच में प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया। इसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया। अब माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए 10th में आप लोग पढ़े होइएगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब इसे क्या सीख रहा है कि एंगल से पहले ही हमारा स्क्वायर चढ़ जाएगा। यह ट्रिगो में लिखने का तरीका है। अगर आप 90 इंटू 90 कीजिएगा तो हमारा 90 का स्क्वायर होता है, लेकिन ट्रिगो जब पढ़िएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट, मतलब इसके अगले स्टेप में क्या होगा सो बताते हैं। देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कहे को साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 गो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं हो जाएगा। आप इसको साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। 2 गुने 3 लिखिए तब, या 3 गुने 2 लिखिए तब, बात बरोबर है। ऐसा ही ये भी है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। यहाँ से हम दोनों माइनस में है तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस 1 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कहेगो, तो माइनस 2 गो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए प्लस में पहले हम प्लस वाला को लिख लेते, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए अब फार्मूला दिखा रहे हैं हम, अब तब लगेगा क्या से प्रूव हो ही गया, क्योंकि इसमें आप लोगों को फार्मूला नहीं मालूम है, इसीलिए आप लोगों को टफ लग रहा है कुछ नहीं। बाबू देखिए cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला cos 2a, यहाँ 2a है तो यहाँ क्या है, एगो ए है, यहाँ भी एगो ए है, यहाँ अगर 4 ए रहता है तो यहाँ 2a 2a, ठीक है। अगर यहाँ एगो ए रहता तो सीधे cos है, तो यह हमारा हो जाता है cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो ये डिटेल में हम पढ़ाएंगे, प्रूफ के साथ पढ़ाएंगे इन्वर्स में, अभी जो जरूरी है उतना ही समझिए। अब इसी का कहिएगा cos में क्या होता है सिर्फ, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसका tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब इन्वर्स में इतना फार्मूला पढ़ा देंगे ना आप लोगों को, 12th के जो इन्वर्स बनाइएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 का ट्रिगो भी पढ़ा देंगे फार्मूला सिर्फ। चलिए तो यहाँ से क्या सीखे, इतना फार्मूला से मतलब है ही नहीं। cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अगर a के जगह पर हम अल्फा रख दे तो यहाँ भी हमारा अल्फा हो जाएगा, माइनस यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा अल्फा। तो यही ना दिया हुआ है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ, तो इसके जगह पर हम cos 2a नहीं, cos 2 अल्फा नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दिखाते हैं फिर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है ना, देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखिए जब 2a है तो इसमें भी हमारा फार्मूला में क्या है a, अगर सिर्फ a रहता तो a/2 अगर यहाँ 4a, यहाँ जितना होगा उससे आधा इधर होगा, ठीक है। अगर यहाँ 4a रहता तो इधर 2a, अगर यहाँ 8a रहता तो यहाँ 4a इधर, तो यही ना दिया हुआ है। अच्छा सुनिए, a के जगह पर हम अल्फा ले लेते हैं, तो साइन 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही ना हो जाएगा। तो हो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ देले है कि नहीं। अब तब हम क्या लिख देंगे इसके जगह पर, साइन 2 अल्फा ना लिख देंगे, लिख दीजिए साइन 2 अल्फा, हो गया कि नहीं। अब माइनस है तो माइनस को पहले झाँप लीजिए एन ना, और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा हो जाएगा कि नहीं। तो माइनस को हम लिख दिए आइए साइन 2 अल्फा, अभी हम फार्मूला लिखाए हैं ना। हाँ अब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही तो है cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा क्या a स्क्वायर बराबर इतना नहीं आया, तो आप लिखिएगा हेंस इतना बराबर इतना। चलिए हम आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, और इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।